हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि आप हमें अपना फ़ीडबैक नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें अपना फ़ीडबैक नहीं देते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अपना फ़ीडबैक हमें दीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। मतलब मोटिवेट होते हैं हम। मोटिवेट ये होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे हम कैसे मोटिवेट होने लगे। मोटिवेट ये होते हैं हम, अगर आप हमें वीडियो लिंक शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो उससे मुझे क्या होता है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि हाँ, आप सभी अपना फ़ीडबैक मुझे बेटर दे रहे हो। तो मुझे ये रहता है माइंड में मेरे कि हाँ, मुझे भी अपना बहुत अच्छा देना है, ताकि आपको और अच्छा लगे। जितना अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा मैं बेटर फ़ील करा सकूँ। ठीक है, तो ये हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आज हम लोग बायो पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक मैंने बायो के कई सारे चैप्टर, कई सारे नहीं, जितने भी कराएं उतने पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। और जिनकी जो रिक्वेस्ट आ रही है कि ये वीडियो बनाइए, मैं अगर हो सकेगा तो मैं वो भी वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो वो सारे बच्चे परेशान ना हो, मतलब दोस्त मित्र जो भी हैं हमारे, वो परेशान ना हो। उनके लिए भी सोचा जा रहा है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ बस, लेकिन आपको तो पता होगा, आप मतलब मेरा प्रॉमिस है आपसे, प्रॉमिस ये है कि आप वीडियो देखेंगे। दैन देखने के बाद आप क्या करेंगे, वीडियो की लिंक अपने 5-5 ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमारी, ये प्रॉमिस हमारा, भूलिएगा मत। और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। आपको पता होगा अगस्त में एग्ज़ाम भी है शायद, देख लीजिएगा। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है केवल। ठीक है, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कब आ जाए, क्योंकि अब बहुत अधिकतर चीज़ें खुल चुकी हैं। ठीक है, तो बस इंसान इसलिए लॉकडाउन बस नॉर्मल नाम का रह गया है, बाकी अधिकतर चीज़ें तो सब खुल ही गई हैं। लोग जा भी रहे हैं, बस कोचिंग है और कोचिंग सेंटर हो गए, स्कूल कॉलेज ये सारे तो बंद ही हैं। तो आज कुछ ज़्यादा ही बातें मैंने कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए, बातें तो होती रहती हैं, बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आपसे कनेक्ट रहेंगे हम इसी बहाने से। आप हमसे कनेक्ट रहिए कमेंट के थ्रू, और मैं आपसे पढ़ाई के थ्रू। तो दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है और चलते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं अब थोड़ा सा। तो मैंने एक्सीलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, फिर आगे उसके आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। ठीक है, उस दिन हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने पढ़ लिया था, तो आज उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य के शरीर में मूत्र एकत्रित कहाँ होता है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुर्दा मूत्राशय, सी यकृत, डी नेफ्रॉन। तो मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है। ठीक है, तो आंसर बी इज़ राइट। ठीक है, अब ये आप गुर्दा नहीं टिक करिएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मूत्राशय जहाँ होता है, मतलब जो मूत्र के लिए बना होता है, वहाँ पर कलेक्ट होता है मूत्र। ठीक है, यूरिन। तो आंसर बी इज़ राइट। ठीक है, मैंने आपको मूत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्या बताया था, अगर आपको याद हो? मैंने बताया था 24 घंटे में कितना मूत्र निकलता है, 1.5 लीटर। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। पीले रंग का होता है। येलो कलर किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। विटामिन सी की कमी होती है, इसलिए अम्लीय होता है। पीएच मान 4 से 5 होता है। ठीक है, बहुत जगह आपको 8 भी लिखा मिलेगा, तो देख लीजिएगा। वैसे 4 से 5 रखिए, याद रखिए, बस इतना काफ़ी है। और यूरिन में 95% क्या होता है? वाटर होता है। देखिए, 95% वाटर होता है। 98% वाटर होता है। 2% में केवल यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, उसी में पोटेशियम पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से पदार्थ यूरिन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो आप उस कंडीशन में आंसर क्या देंगे, मैं आपको बताती हूँ। ड्यूरोटैलिक पदार्थ ये क्या करते हैं, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ड्यूरोटैलिक पदार्थ ये क्या करते हैं, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और मूत्र की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए मैं बता दे रही हूँ, ड्यूरेसिस कहते हैं। ड्यूरेसिस, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, ड्यूरेसिस मूत्र की मात्रा को बढ़ जाना, मतलब मूत्र की मात्रा अगर मूत्र ज़्यादा आ रहा है तो उसका को क्या कहते हैं, ड्यूरेसिस कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ए हमारा पित्त है, बी लसिका है, सी है कोलेस्ट्रॉल, डी है यूरोक्रोम। आपको मैं बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ोगे तभी आपको यादें रहेंगी। ठीक है, तो आंसर डी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ दोस्तों मैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। ठीक है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। ए हमारा एड्रीनलिन है, बी हमारा मोनोयूरेटिक है, सी हमारा डाईयूरेटिक है, डी हमारा ट्राईयूरेटिक है। तो सी आंसर हमारा राइट है। मूत्र का स्रावण बढ़ जाता है तो कौन सी औषधि बढ़ाती है, डाईयूरेटिक बढ़ाती है। और मूत्र की मात्रा बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहते हैं। डाई नहीं, यहाँ पर देखिए औषधि की बात हो रही है तो डाईयूरेटिक होगा, और मूत्र की मात्रा अगर बढ़ गई तो मैंने क्या बताया था, ड्यूरेसिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ माइंड में रखिए तभी आपको याद होगी, ड्यूरेसिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया। देखिए, मूत्र का समानता नहीं पाया जाना घटक है, मतलब मूत्र का बहुत ज़्यादा आना, तो ये किसका घटक है। तो ए हमारा बी यूरिया है, बी हमारा क्रिएटिनिन है, सी हमारा एल्यूबिन है, और डी हमारा सोडियम है। तो आंसर सी एल्यूबिन है, जिसकी वजह से मूत्र असमान होता है। मूत्र का असमान है, ठीक है, ये घटक है, एल्यूबिन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आंसर सी इज़ राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असमान घटक है। ठीक है, देखिए ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सेम हैं, तो ये दोनों चीज़ें ही हैं जो मूत्र का असमान घटक हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, आंसर दोनों के अलग होंगे लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो देखिए ए हमारा है क्रिएटिनिन, बी हमारा यूरिया, सी हमारा यूरिक अम्ल, और डी हमारा कीटोन निकाय। ठीक है, तो आंसर डी जो है कीटोन निकाय, ये है हमारा आंसर। आंसर सी इज़ राइट, कीटोन निकाय। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन दोनों। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था, मूत्र का असमान घटक, तो कीटोन निकाय। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए मूत्र का असमान घटक है तो एल्यूबिन है। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, ए हमारा रक्त प्रोटीन है, बी हमारा क्रिएटिनिन है, सी हमारा लाल रक्त कोशिकाएं हैं, और डी हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। देखिए यहाँ पर मूत्र का समानता, कौन सा पदार्थ है समानता जो मूत्र में पाया जाता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्रिएटिनिन है। बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बुक में हमें तो नहीं मिला था, देख लीजिएगा आप सभी। वैसे इसका आंसर है क्रिएटिनिन। ठीक है, ये मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो क्रिएटिनिन, आंसर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। ये सभी को पता होगा, मोस्टली लोग इसका आंसर जानते हैं। यूरिया की मात्रा अधिकतम किसमें पाई जाती है। ए हमारा है रक्त, बी हमारा हृदय, सी हमारा मूत्र और डी हमारा पसीने। मूत्र में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको बताया था मूत्र में 98% वाटर होता है, जिसमें कि यूरिया 2% में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। क्वेश्चन ये है कि यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो आंसर मूत्र होगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि मूत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो उस कंडीशन में आंसर करते वाटर, H2O। ठीक है, H2O का परसेंटेज 98%, तो आंसर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो देखिए ए यकृत लीवर, बी गुर्दे वृक्क, सी प्लीहा तिल्ली, डी मूत्राशय थैली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस में बनाते हैं स्तनधारी, लीवर में बनाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो याद रखिएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्तनधारी जो हैं वो क्या उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक। ये देखिए यूरियोटैलिक। और मछली जो है वो क्या उत्सर्जन करती है, एमिनोटैलिक। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजीनस अपशिष्ट है। इसके ऑप्शन देखिए, ए हमारा मानव, बी हमारा मेढक, सी हमारा मछली और डी हमारा पक्षी। तो इसमें यूरिक अम्ल, क्या क्वेश्चन था, यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजीनस अपशिष्ट है। तो ये जो पक्षी हैं इसका अपशिष्ट होता है, तो ये याद रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सांप और पक्षी जो हैं ये किसका उत्सर्जन करते हैं, तो ये यूरिकोटैलिक का उत्सर्जन करते हैं। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या था, यूरिकोटैलिक था। और मछली और प्रोटोजोवा संघ एमिनोटैलिक था, और जो मनुष्य है वो यूरियोटैलिक था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इसमें आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जक पदार्थ उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए हमारा अमीबा, बी हमारा तितलियाँ, सी हमारा गौरैया और डी हमारा ऊँट। तो यहाँ पर देखिए यूरिक अम्ल की बात आ रही है, तो यहाँ पर गौरैया जो है वो किसका उत्सर्जन करेगी, यूरिक एसिड का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो सांप होते हैं और जो भी पक्षी होता है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, मतलब यूरिकोटैलिक। और यूरिकोटैलिक मतलब यहाँ पर गौरैया एक पक्षी ही है, तो आंसर सी इज़ राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर है, फेफड़ा है, हृदय है और किडनी है। तो किडनी प्रभावित होती है। ठीक है, किडनी है जिसमें कि विल्स रोग होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो ये विल्स रोग कहाँ से संबंधित है, किडनी से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निर्जलीकरण के दौरान, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। और जो ये विल्स रोग पूछा गया था ये किडनी में होता है, तो ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है। फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से
किस पदार्थ की हानि होती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत से लोग इसको कर भी सकते हैं और बहुत से लोग इसको स्किप कर देंगे। तो ए ऑप्शन हमारा है शुगर, बी हमारा सोडियम क्लोराइड और सी हमारा कैल्शियम फास्फेट, डी हमारा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, रेलवे में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो बी है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हमारा निर्जलीकरण हो जाता है NaCl। ठीक है, जिसको कि साधारण नमक हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है, तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है, मतलब NaCl, जिसे कि साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण की अपरा पोषक किसके में सहायक होती है। भ्रूण की अपरा पोषक किस में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्सर्जन, बी है हमारा श्वसन, सी हमारा संरक्षण, डी हमारा पाचन। तो ये जो है ये उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है, उत्सर्जन वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, मैं बता चुकी हूँ पहले भी। तो किस में सहायक होती है, उत्सर्जन में। तो आंसर ए इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा कोशिका गुच्छ, बी हमारा प्राकवृक्क, सी हमारा मध्यवृक्क और डी हमारा पक्षवृक्क। ठीक है, तो हेमिकार्डेटा की बात हुई है, तो यहाँ पर कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। ये फैक्चुअल चीज़ है जो कि आपको याद रखनी होगी। जैसे कि अभी एक जो रोग आया था वो किडनी से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना होगा। हेमिकार्डेटा में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संवेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। संवेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन है हमारा शरीर की गंध निकालने के लिए, बी हमारा समान स्वास्थ्य सुधार के लिए, डी हमारा त्वचा में रंध्र मतलब छिद्र खोलने के लिए और डी हमारा शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो संवेदन है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान को नियमित रखने के लिए। ठीक है, तो आंसर डी। तो ये बस फैक्चुअली समझिए, इससे कोई वो नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संवेदन किससे के लिए है या फिर ये क्या कार्य करता है, तो शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। तो आंसर डी इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्तनपायी में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा अंतरिक्त लवणों को निकालने में, बी हमारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन में, सी हमारा ताप नियमन से, डी हमारा यौन आकर्षण से। तो ये जो श्वेत ग्रंथियां हैं ये ताप नियमन से होती हैं। तो आंसर सी इज़ राइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, ए हमारा उत्सर्जन तंत्र से, बी हमारा प्रजनन तंत्र से, सी हमारा मूत्र जनन तंत्र से, डी हमारा तंत्रिका तंत्र से। तो ये जो है हेनले का लूप ये कार्य किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आंसर ए इज़ राइट। ठीक है, ये आज के सेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी कल के सेशन मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको डिस्कस कर दूँगी थोड़ा सा जो बचा हुआ है। ठीक है, जो मतलब उत्सर्जन तंत्र में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है मैं उसका कल डिस्कशन कर दूंगी, आगे जो चैप्टर बायो में आएंगे। तो अगर आपको मेरी आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही, मैं चलती हूँ। बाकी आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।